2045 का वो साल जब इंसानियत के सामने सबसे बड़ा सवाल था, जिंदा कैसे रहा जाए। आर्कटिक की बर्फ में छुपा एक पुराना झर अब समंदर की मछलियों के जरिए इंसानी नसों में दौड़ने लगा था। एक तानाशाह, उसकी बीमार पत्नी और एक गलत कदम जिसने पूरी दुनिया को झोंबी नरक में धकेल दिया। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब एक डॉक्टर, एक तस्कर और एक मासूम बच्चा मौत के उस अस्पताल में फंस जाते हैं जहां अब हर कोना सिर्फ चीखों और खून से भरा है। सेना ने कह दिया है कि 30 मिनट बाद पूरा अस्पताल उड़ाया जाएगा। अब सवाल यह है, क्या कोई जिंदा बाहर निकलेगा या सब एक एक कर खा लिए जाएंगे? जवाब इस कहानी में है, लेकिन यह कहानी सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की है। इसलिए स्क्रीन से ना हटें, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो आपको सांस रोकने पर मजबूर कर देगा। तो कहानी की शुरुआत भविष्य के एक समय से होती है जब धरती का पर्यावरण पूरी तरह बिगड़ चुका है। तापमान तेजी से बढ़ रहा है और आर्कटिक की बर्फ पिघलने के कारण प्राचीन खतरनाक बैक्टीरिया बाहर आ चुके हैं, जिनकी वजह से समुद्री जीवन भी संकट में है। अधिकांश देश टूटने की कगार पर हैं। इसी हालात में थाईलैंड पर एक तानाशाह आजम का राज चलता है। उसकी पत्नी एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित है, जिसे जिंदा रहने के लिए लगातार खून चढ़ाना पड़ता है। एक दिन आजम को पता चलता है कि गहराई वाले समंदर की ताजा मछली उसकी पत्नी को ठीक कर सकती है। इसके बाद आजम किसी भी कीमत पर वह मछली हासिल करना चाहता है। वह एक अवैध डीप सी फिश तस्करी नेटवर्क शुरू करता है। आज जब मछलियां आम लोगों के लिए भी एक सपना बन गई हैं, तब आजम की पत्नी के लिए मछली पकवाना एक लग्जरी से भी ऊपर की चीज बन चुकी है। आजम ने अपने डिप्टी को आदेश दिया कि इस मछली के बहाने देश में एक नया काला बाजार शुरू कर दे। जब पहली खेप की मछलियां पहुंची तो एक पार्टी में अमीर लोगों को वह खास फिश डिश परोसी गई। लेकिन जैसे ही आजम का डिप्टी यह मछली खाता है, उसकी हालत बिगड़ जाती है। शरीर कांपने लगता है और उसके मुंह से काला खून बहने लगता है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले ही उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। जैसे ही डॉक्टर उसकी मौत की पुष्टि करते हैं, उसका शव अचानक हिलने लगता है और वो एक झोंबी में बदल चुका होता है। डॉक्टर अर्लिंग, जो उस वक्त केस की चर्चा कर रहे थे, देखते हैं कि 2 नर्सें डर के मारे भाग रही हैं। वही डिप्टी अब जिंदा होकर उन्हें काट देता है और फिर शुरू हो जाती है झोंबी संक्रमण की श्रृंखला। नर्स भी कुछ ही मिनटों में खून की प्यासी झोंबी बन जाती है। पूरा अस्पताल तबाही में बदल जाता है। डॉक्टर अर्लिंग किसी तरह स्टोर रूम में छुप जाती है, लेकिन वहां एक घायल मरीज भी होता है। जब वह बाहर भागने का रास्ता ढूंढने के लिए मुड़ती है तो वह मरीज गायब हो चुका होता है। थोड़ी ही देर में वह मरीज भी एक झोंबी बन जाता है। अर्लिंग किसी तरह उससे बचकर बाहर निकलती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। यह आवाज किसी ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस से आ रही थी। हैरानी की बात यह थी कि यह आवाज उसके बॉयफ्रेंड सिंगर की थी, जो उसे बचाने के लिए अस्पताल आ पहुंचा था। अब थोड़ी पृष्ठभूमि। सिंगर एक समय का मशहूर बॉक्सर था, लेकिन हालात बिगड़ने पर वह तस्कर बन गया था। और दरअसल वही सिंगर उन खतरनाक गहराई वाली मछलियों की तस्करी में शामिल था जिनसे यह पूरी आपदा शुरू हुई थी। सिंगर उस दिन अपने घर पर बैठा था, बेसब्री से अपनी गर्लफ्रेंड अर्लिंग के काम से लौटने का इंतजार कर रहा था। तभी रेडियो पर एक इमरजेंसी न्यूज फ्लैश आया। जिस अस्पताल में अर्लिंग काम करती थी, उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सिंगर का दिल बैठ गया। उसे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह बिना समय गंवाए उस अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि सेना ने पूरे इलाके को घेर रखा है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। बाहर आम लोगों की भीड़ जमा थी, जो गुस्से और डर से चिल्ला रही थी। उन्हें सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं था। अचानक ऊपरी मंजिल से एक नर्स नीचे गिरती है। जब सैनिक उसे बचाने दौड़ते हैं तो वो नर्स अचानक जंगली जानवर की तरह उन पर झपट पड़ती है। सैनिक उसे गोली मारकर गिरा देते हैं, लेकिन तब तक वह एक सिपाही को काट चुकी होती है। इस अफरा तफरी में सिंगर को उम्मीद थी कि वह किसी तरह अस्पताल में घुस जाएगा, लेकिन तभी सैनिक भीड़ को पीछे हटाना शुरू कर देते हैं और सभी को अस्पताल की लॉबी की तरफ धकेलते हैं। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड ईमानदारी से स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी ऊपर से कुछ लोग चीखते हुए नीचे कूदते हैं, जैसे पागल हो गए हों। अचानक एक झोंबी हवा में छलांग मारता है और भीड़ पर टूट पड़ता है। पल भर में लॉबी नरक में बदल जाती है। ज़ॉम्बीज़ का वायरस पूरे अस्पताल में आग की तरह फैलने लगता है। हर मंजिल पर सिर्फ चीखें और दहशत गूंज रही थी। सिंगर तुरंत ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ दौड़ता है। वह अर्लिंग से बात तो नहीं कर पाता, लेकिन इतना कह देता है कि वह उसे बचाने आ चुका है। अपनी बेहतरीन फाइटिंग स्किल्स की बदौलत सिंगर कुछ ही समय में दर्जनों झोंबियों को खत्म कर देता है। उसी दौरान उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है, जो कोने में सहमा खड़ा था और झोंबियों से घिरा जा रहा था। सिंगर फौरन उसकी तरफ दौड़ता है और सभी झोंबियों को खत्म कर उस बच्चे को बचा लेता है।
बच्चा डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने बताया कि वह अर्लिंग को जानता है क्योंकि उसकी मां उसी अस्पताल में अर्लिंग की सहकर्मी थी। यह सुनकर सिंगर को उम्मीद की एक किरण मिलती है। अगर वह इस बच्चे की मां को ढूंढ ले तो शायद अर्लिंग का भी पता चल सकेगा। अब सिंगर अकेला नहीं था, उसके पास एक गाइड था जो उसे सही रास्ता दिखा सकता था। रास्ते में जहां भी ज्यादा शोर होता, झोंबियों का झुंड आ जाता और तब वे दोनों किसी कमरे में छिप जाते। सिंगर ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे कुछ लोग डर और निराशा में अपनी जान तक दे रहे थे, लेकिन सिंगर का हौसला अब भी मजबूत था। उसने ठान लिया था कि वह अर्लिंग को हर हाल में इस नरक से जिंदा बाहर निकाल कर रहेगा। लेकिन उसे एक बात का अंदाजा नहीं था, अब पूरे अस्पताल को सेना ने पूरी तरह सील कर दिया था। किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, चाहे वह संक्रमित हो या नहीं। आदेश था, जो बाहर निकलेगा उसे गोली मार दी जाएगी। सेना को अब पूरी तरह समझ आ गया था कि यह वायरस कितना खतरनाक है, इसलिए उन्होंने एक भयानक फैसला लिया। 30 मिनट बाद पूरा अस्पताल बम से उड़ा दिया जाएगा ताकि वायरस का फैलाव रोका जा सके। इस बीच डॉक्टर अर्लिंग कुछ अन्य बचे हुए लोगों के साथ नर्सिंग रूम में छुपी हुई थी। डर और घबराहट के बीच उसका दिल बार बार अपने प्रेमी सिंगर की सलामती के बारे में सोच रहा था। उसे एहसास था कि वह ज्यादा देर तक यूं छुपकर जिंदा नहीं रह सकती। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और एक फैसला लिया, अब और नहीं छुपना। उसे बाहर निकलकर सच्चाई का सामना करना होगा। उसने ठाना कि वह सिक्योरिटी रूम जाएगी, शायद वहां के सीसीटीवी कैमरों में उसे सिंगर की कोई झलक मिल जाए। वह बेहद चालाकी से एक झोंबी से चाबी छीनती है और तेजी से सिक्योरिटी रूम का दरवाजा खोल देती है। लेकिन जो नजारा वहां दिखता है वह उसकी रूह कंपा देता है। हर कॉरिडोर, हर कोना झोंबियों से भरा पड़ा था। अर्लिंग ने जल्दी जल्दी कैमरे स्कैन करने शुरू किए और तभी आईसीयू कैमरे में उसे एक ऐसा चेहरा दिखाई देता है जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह दौड़ती है सीधा उसी कमरे की ओर। दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि था ऑज़म, थाईलैंड का शक्तिशाली वॉरलॉर्ड। यही वह कमरा था जहां उसकी बीमार पत्नी को एक आइसोलेटेड रूम में रखा गया था, जो हमेशा भारी सुरक्षा में रहता था। अर्लिंग समझ गई, अगर इस वक्त अस्पताल में कोई सबसे सुरक्षित जगह है तो वह यही है। वह आजम से पूछती है, अब आगे क्या हम बस यहीं छुपे रहेंगे? आजम शांत था। वह अपनी घड़ी की ओर देखता है और आत्मविश्वास से कहता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, लोग खुद हमें बचाने आएंगे। और आजम की बात सच साबित होती है। जैसे ही सेना को पता चलता है कि आजम अस्पताल के अंदर फंसा है, तुरंत एक स्पेशल टास्क फोर्स को तैनात किया जाता है। आदेश साफ था, चाहे पूरी यूनिट की बलि क्यों न देनी पड़े, आजम और उसकी पत्नी को हर हाल में बाहर निकालना है। कुछ ही देर में हथियारों से लैस एक खास यूनिट चुपचाप अस्पताल में दाखिल हो जाती है। उधर झोंबियों की संख्या हर मिनट के साथ बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ सिंगर अब कहीं ज्यादा समझदार और सतर्क हो चुका था। वह अब सीढ़ियों से नहीं गया, बल्कि उसने और छोटे लड़के शाउल ने स्कैफोल्डिंग के सहारे तीसरी मंजिल तक चढ़ाई की। दोनों ने कई झोंबी समूहों को चुपचाप पार किया और आखिरकार न्यूबर्न वार्ड में शाउल की मां को खोज निकाला। मां और बेटे की वह मुलाकात बेहद भावुक थी, लेकिन मां की आंखों में उदासी थी। उसने सिंगर से कहा, प्लीज मेरे बेटे का ख्याल रखना, मैं ज्यादा देर तक उसके साथ नहीं रह पाऊंगी। सिंगर तुरंत समझ गया, वह झोंबी से संक्रमित हो चुकी थी। उसे यह भी पता चला कि अर्लिंग अब 5वीं मंजिल के इमरजेंसी वार्ड में है। उसने फौरन शाउल का हाथ पकड़ा और उसे वहां से निकालने लगा। शाउल अपनी मां को छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन सिंगर जानता था कि वक्त नहीं है। जब शाउल ने मुड़कर देखा, उसकी मां अब पूरी तरह झोंबी में तब्दील हो चुकी थी। अब यहां रुकना मौत को न्योता देने जैसा था। सिंगर ने एक फटा हुआ कपड़ा उठाया, शाउल को अपनी पीठ से कसकर बांधा और पूरे जोश के साथ झोंबियों की भीड़ को चीरते हुए भाग निकला। कई मिनटों तक चले संघर्ष के बाद वह अस्थायी रूप से खतरे से बाहर निकल जाता है। इधर आईसीयू के आइसोलेटेड कमरे में अर्लिंग को एक नई जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ऑज़म ने बताया कि उसकी पत्नी की जान एक आखिरी ब्लड बैग पर टिकी हुई है और अब वह भी खत्म होने वाला है। डॉक्टर अर्लिंग के पास इनकार करने का कोई विकल्प नहीं था। एक डॉक्टर होने के नाते वह जानती थी कि इंसानियत और फर्ज डर से कहीं ऊपर होते हैं। भले ही कॉरिडोर पर झोंबियों का कब्जा था, लेकिन उसने साहस से दरवाजा खोला और पूरी सतर्कता से आईसीयू से बाहर निकल पड़ी। हर कुछ कदम पर उसे झोंबियों से सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसने उनके चलने और प्रतिक्रिया देने का पैटर्न समझ लिया था। वह ऐन मौके पर खुद को उनकी पकड़ से निकालती रही, मगर अब वह एक ऐसे कमरे में पहुंच चुकी थी जहां चारों ओर झोंबियों की भीड़ जमा थी। वह पूरी तरह घिर चुकी थी, कहीं कोई रास्ता नहीं बचा था। उसी पल दूर से सिंगर की आंखों ने उसे देख लिया। उसका खून खौल उठा।
उसने एक दहाड़ लगाई और झोंबी की भीड़ में पागलों की तरह दौड़ पड़ा। जब दोबारा अपने प्यार से मिलने की उम्मीद जिंदा हो जाए तो इंसान अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। उधर एक और कॉरिडोर में स्पेशल फोर्स की टीम ने अपने आधुनिक हथियारों से झोंबी समूहों को काटते हुए आईसीयू तक रास्ता बना लिया था। उनका मिशन स्पष्ट था, औज़म और उसकी पत्नी को सुरक्षित ऊपर की मंजिल तक पहुंचाना, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला जाना था। लेकिन तभी एक सैनिक गलती कर बैठा। वह झोंबी के काटने से संक्रमित हो गया। औज़म को तुरंत याद आया, उसकी पत्नी को हर वक्त एक डॉक्टर की जरूरत है, और यही बात अब उनकी सुरक्षा में एक नई चुनौती बन गई। उधर सिंगर ने झोंबियों की दीवारों को चीरते हुए आखिरकार एक रास्ता बना ही लिया था। जैसे ही उसने कांच के पार अर्लिंग को देखा, दोनों की नजरें मिलीं और एक नई उम्मीद ने फिर जन्म लिया। मगर यह भावनात्मक पल ज्यादा देर नहीं ठहर सका। एक झोंबी अर्लिंग पर झपट पड़ा। उसी वक्त पीछे से शाउल ने एक फायर एक्सटिंग्विशर खींचकर चला दिया। अर्लिंग को कुछ पल का समय मिला और सिंगर ने मौका नहीं गंवाया। वह कमरे में कूद पड़ा और झोंबी को टुकड़ों में बदल दिया। इन दुखों से भरे प्रेमियों की एक बार फिर मुलाकात हो गई, लेकिन उनके पास न वक्त था न ठहरने की जगह। सबसे जरूरी था इस अस्पताल से बाहर निकलना। जैसे ही सिंगर दरवाजा पार करता है, एक गोली उसकी छाती में धंस जाती है। वह जमीन पर गिर पड़ता है। दरअसल अर्लिंग को लेने आई सेना ने सिंगर को संक्रमित समझकर गोली चला दी थी, और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास होता, वे शर्मिंदा होने के बजाय मिशन पूरा करने की जल्दी में थे। जमीन पर पड़ा सिंगर यह सब देख रहा था। गुस्से से उसकी आंखें जल उठीं। जख्मी होते हुए भी वह उठ खड़ा हुआ और पूरी ताकत से उन सैनिकों पर टूट पड़ा। अब न कोई झोंबी दुश्मन था, न सैनिक। जो भी अर्लिंग के सामने आया वह सिंगर के लिए दुश्मन बन गया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि टीम लीडर भी एक जबरदस्त फाइटर निकलेगा। दोनों की टक्कर जोरदार थी। तूफानी घूंसे, खून, चीखें, और फिर दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े, अधमरे और बेहोश। दुखद बात यह थी कि स्पेशल टीम के बाकी सारे सदस्य झोंबियों के शिकार बन चुके थे, पर सिंगर की किस्मत में कुछ और लिखा था। उसे एक डॉक्टर प्रेमिका मिली थी। अर्लिंग ने बिना वक्त गंवाए सिंगर के जख्मों का इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर में सिंगर को होश आने लगा। उन्हें अब भी यह पता नहीं था कि मिलिट्री ने पूरा अस्पताल उड़ाने का आदेश दे दिया है। उनके पास अब सिर्फ एक मकसद था, किसी भी कीमत पर यहां से बाहर निकल जाना। मगर रास्ते में शाओलुओं की नजर एक अजीब नजारे पर पड़ी। वो घायल टीम लीडर अब पूरी तरह एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुका था। सिंगर पहले ही तय कर चुका था कि उसे क्या करना है। वह उसे चुपचाप एक कमरे में बहला फुसला कर ले गया। वहां रखी अल्कोहल की बोतलें उठाईं और मुस्कुराते हुए माचिस की तीली जला दी। आग तेजी से भड़क उठी, लेकिन सिंगर की आंखों में न डर था न पछतावा। उसे मालूम था कि इस अस्पताल में आधुनिक फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद है। कुछ ही सेकंड में छत से पानी की तेज बौछारें गिरने लगीं और आग बुझ गई। पर किसी ने सोचा भी नहीं था, जैसे ही पानी उन संक्रमितों पर पड़ा, वे एक नई भयानक अवस्था में म्यूटेड हो गए। अब उनके जोड़ और भी लचीले थे। हड्डियां मुड़ रही थीं जैसे रबर हों, और उनके दांत गिद्धों की तरह नुकीले और खून के प्यासे। कॉरिडोर के मोड़ पर सिंगर और उसकी टीम जैसे ही पहुंचे, सामने औज़म खड़ा था। उसकी पत्नी पर भी पानी गिर चुका था और अब वो एक विकराल पागल झोंबी में बदल चुकी थी। अर्लिंग ने यह देख अंदाजा लगाया कि शायद ये सब उस सूखी मछली के कारण हुआ होगा जो उन्होंने औज़म की पत्नी को दी थी। लेकिन आजम, वह सिर्फ खामोशी से खड़ा रहा। उसने प्रतिरोध नहीं किया। उसने अपनी पत्नी को खुद को काटने दिया। थोड़ी ही देर में बाकी म्यूटेड झोंबी भी बिजली की गति से दौड़ते हुए उनकी ओर लपके। पलक झपकते ही आजम उनके जबड़ों का शिकार बन गया। अब सिंगर, अर्लिंग और शाउल चारों ओर से घिर चुके थे। इन नई नस्ल के ज़ॉम्बीज़ की रफ्तार और ताकत इतनी भयानक थी कि उनसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन सा था। सिंगर ने तुरंत फैसला किया, वो पीछे रहेगा। उसने अर्लिंग को कहा कि वह शाउल को लेकर छत की ओर भागे, और खुद झोंबी भीड़ का ध्यान भटकाने लगा। लड़ते लड़ते वह एक खाली एम्बुलेंस में फंस गया। उधर अर्लिंग जैसे तैसे छत तक पहुंची, जहां पहले से एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर मौजूद था। जब सैनिकों को यह पता चला कि आजम मारा जा चुका है, तो उन्होंने सिर्फ अर्लिंग और बच्चे को हेलीकॉप्टर में बैठाया और उड़ान भरने लगे। अर्लिंग बार बार गिड़गिड़ाती रही, सिंगर अभी जिंदा है। पायलट ने कहा, ठीक है, हम उसे 5 मिनट देंगे। मगर उधर सिंगर की स्थिति नर्क से भी बदतर हो चुकी थी। हजारों झोंबी उसकी गाड़ी को चारों ओर से घेर चुके थे। तभी झोंबी के झुंड के बीच से एक चटक की आवाज आई। यह एक ग्रेनेड की सेफ्टी पिन थी। फिर हुआ एक जोरदार धमाका। चारों ओर मांस के टुकड़े उड़ गए, लेकिन सिंगर पहले से तैयार था। वो किसी तरह जिंदा बच गया। मगर इस धमाके ने आसपास के और भी झोंबीज को उसकी तरफ खींच लिया।
वो उठा, घायल लेकिन हौसले से भरा। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लड़ते लड़ते, गिरते पड़ते। आखिरकार छत तक पहुंच गया, मगर पीछा कर रही भीड़ बहुत बड़ी थी। अब उसे वहीं रुककर उन्हें रोकना ही था। हेलीकॉप्टर में बैठी अर्लिंग चीखती रही। उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे, पर कुछ कर नहीं सकती थी। जैसे ही हेलीकॉप्टर आसमान में ऊपर उठने लगा, सिंगर ने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार देखा, और फिर एक शांत, संतुष्ट मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। अर्लिंग, जो कि अब सुरक्षित है, बस अब और क्या चाहिए। लेकिन तभी टाइमर पूरा हुआ और पूरा अस्पताल एक जलते इन्फर्नो में तब्दील हो गया। धुएं, राख और जलती इमारत के साथ ही सिंगर और उन अनगिनत ज़ॉम्बीज़ का एक साथ अंत हो गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही हाइप देना मत भूलना। धन्यवाद।